हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एम आर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे हमें कोई भी एलिमेंट दे दिया गया है, कोई भी एटम दे दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों याद रखिएगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारे पास कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है उसका आउटर सेल। इलेक्ट्रॉन इसी आउटर सेल में पाए जाते हैं और सेल के अंदर पाए जाते हैं बच्चों सब सेल, और सब सेल के पास क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल्स। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 सेल है। अब एक एक आपको बढ़ाना है। यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया आपने। आप एक एक बढ़ाते जाइए ऐसे से 5 तक बच्चों आपको, यहाँ तक। अब एक एक कम करती है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 सेल को मैंने बनाया। बस दूसरे वाले में एक सेल को बढ़ा दिया, तीसरे वाले में एक, चौथे वाले में एक, पांचवे में हमने 4 ही रखी, 6 वाले में कम करते गए। अब हम लोग पहले वाले में क्या करेंगे बच्चों? ये एस सब सेल हमने ऐसे लगा दिए। एस, ये एस पी डी एफ क्या होता है बच्चों? ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये पी हो जाएगा अपने पास, ये हमारे पास डी हो जाएगा बच्चों, डी, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों एफ। अब सुनिए अबाउट प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट को पूरा करता है। अबाउट प्रिंसिपल कहता है किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी बच्चों, हमेशा लोवेस्ट एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगी। अब लोवेस्ट एनर्जी को समझने के लिए बच्चों आपको समझना पड़ेगा एन प्लस एल का रूल। एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम होगी उसको आप पहले रखेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी जो है कम होगी। और यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं बच्चों, वो लोवेस्ट एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। अब आपको कैसे ये पता होगा कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है? तो आप ऐसे एरो मारिए बच्चों। आपने ऐसे एरो मारा 1s, बच्चों आपने ऐसे एरो मारा 2s, बच्चों आपने ऐसे मारा 2p, 3s, फिर उसका बच्चों 3p, कहाँ से लगेंगे बच्चों? 4s, बच्चों 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, बच्चों 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। उसके बाद क्या होगा बच्चों? 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p 7s। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? 5f 5f 6d और 7p। हमने आपको बच्चों बताया था कि s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्योंकि उसके पास एक ऑर्बिटल पाया जाता है। p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्योंकि उसके पास 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। d मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्योंकि उसके पास 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। f मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्योंकि उसके पास पाए जाते हैं 7 ऑर्बिटल्स। अब बच्चों s के ऊपर जहां जहां s है वहां वहां 2 लिखेंगे, जहां जहां p है उसके ऊपर 6 लिख देंगे बच्चों। ये आपको ध्यान रखना, जहां जहां d है उसके ऊपर 10 रख देंगे बच्चों जो है। ये आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, या आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों, अब आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप इन्हीं ऑर्डर में आप जाएंगे बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितना किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आप ये ऊपर के नंबर को आपको करना। अब ये ऊपर के पूरे नंबर को काउंट करेंगे बच्चों तो पूरा आएगा 118। कितना आएगा बच्चों? 118। और मेरे हिसाब से पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट अभी हैं। डे बाय डे डिस्कवर हो रहे हैं, अलग बात है। तो आपको 118 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको इन ऑर्डर्स का ख्याल रखना होगा।
चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों हमारे पास आ गया कि आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। हीलियम सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर से कितना होता है 2। और बच्चों अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो याद रखिए उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही बताता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मतलब अगर यहाँ 2 है इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस ऑर्डर में जाइए। इसका क्या हो जाएगा बच्चों 1s2। ऐसे बच्चों मैं आपको सोडियम की बात करूंगा। सोडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 11। इसका क्या लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों 3s1। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस मेरे चार्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ।